ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 Reading from Bhagavad Gita as it is, chapter 1, text 40. Adharmabhibhavat Krishna pradushyanti kulastriyah Strishu dushtasu varshneya Jayate varnasankaraha. Translation purport by Srila Prabhupada. When irreligion is prominent in the family, O Krishna, the women of the family become polluted. And from the degradation of womanhood, O descendant of Vrishni, comes unwanted progeny. Purport. Good population in human society is the basic principle for peace, prosperity and spiritual progress in life. The Varnashram religion's principles were so designed that the good population would prevail in society for the general spiritual progress of the state and community. Such population depends on the chastity and faithfulness of its womanhood. As children are very prone to be misled, women are similarly very prone to degradation. Therefore, both children and women require protection by the elder members of the family. By being engaged in various religious practices, women will not be misled into adultery. According to Chanakya Pandit, women are generally not very intelligent and therefore not trustworthy. So the different family traditions of religious activities should always engage them, and thus their chastity and devotion will give birth to a good population eligible for participating in the Varnashrama system. On the failure of such Varnashrama dharma, naturally the women become free to act and mix with men, and thus adultery is indulged in at the risk of an unwanted population. Irresponsible men also provoke adultery in society, and thus unwanted children flood the human race at the risk of war and pestilence. Om Ajnanatimidandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktabinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare. अर्जुन एक एक करके उनके मन के अंदर जो शंकाएं आ रही हैं, संशय कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, इसके साथ इस युद्ध करने में क्या क्या हानि होगी, वो एक एक करके बता रहे हैं, भगवान कृष्ण के सामने व्यक्त कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने क्या क्या कारण बताए युद्ध ना करने के। एक साधु है, अर्जुन खुद एक साधु है, साधु जैसे मतलब कहते हैं, सीधा स्वभाव है उनका, इस बारे में इसलिए वो लड़ना नहीं चाहते। और सामने सब मतलब संबंधी है, कैसे मार सकते हैं सब बोल रहे थे। हाँ, कैसे मार सकते मतलब एग्जैक्टली क्या है, कैसे मतलब ठीक है तलवार लेके मारो, कैसे मतलब एग्जैक्टली क्या, मतलब उनके अंदर मतलब ऐसा भावना आई कि नहीं मार सकते हम इन्हें, या हमारे हैं संबंधी हैं। क्यों नहीं मार सकते हैं? उसने तो बहुत लोगों को मारा आज तक, वो तो बड़ा योद्धा है। ये मेरे संबंधी पितामह हैं। तो क्या हो गया, एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, एग्जैक्ट व्हाट वाज दैट, संबंधी है, ठीक है, तो क्या मोह प्रेम है। हाँ, तो उससे मुझे दुख होगा, मेरे संबंधी हैं, इनको मार के मुझे दुख होगा, मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे तो आपका हम क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं ना। अब ये युद्ध मैं करूंगा और उससे मेरे संबंधी मरेंगे, उससे मुझे दुख होगा। तो फर्स्ट रीज़न इज़ कि युद्ध करने से क्योंकि मेरे सगे संबंधी मारे जाएंगे मुझे दुख होगा। दया, मुझे दुख होगा और उन पर दया मतलब अल्टीमेटली मुझे दुख होगा, उन पर दया, वो मारे जाएंगे, उनके मारे जाएंगे तो मुझे दुख होगा, तो इसलिए मुझे दुख होगा। दूसरा, एनी अदर कॉज, और क्या कारण बताया कल के श्लोक में? जी मतलब हमारे स्वजन ही नहीं रहेंगे और हम सब राज्य पा भी लेंगे तो वो किसके लिए है? हाँ, वो किसके लिए मतलब उससे भी मुझे क्या सुख होगा, क्योंकि अगर मुझे राज्य मिल भी जाएगा तो राज्य का सुख भोगने के लिए क्या जरूरी है?
कि सब फ्रेंड्स रिलेटिव सब हों तब तो कुछ वो करें, क्योंकि अभी आपने बहुत बड़ा बंगला बनाया है तो उसका आनंद किस में है, जब सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, अरे बहुत बड़ा बंगला बनाया है। करेक्ट। अब बंगला बनाए एकांत में, वहाँ कोई आता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं, कुछ है नहीं, तो क्या उसका बंगले का क्या आनंद होगा? हेलो, नोबडी सीज इट, तो उससे कोई अर्थ नहीं, उससे कोई हमें सुख प्राप्त नहीं होगा। तो ये कि अगर मुझे राज्य मिल भी जाए और राज्य को भी भोग कैसे करूँगा? राज्य का सारे तो मर जाएंगे, फिर भोग नहीं होगा ना, फिर तो मैं अकेला रह जाऊँगा क्या? तो अगेन प्राइमरी प्रिंसिपल भोग। और पिछले श्लोक में बताते हैं पापमेवाम श्राय, पाप, ये इनको इस प्रकार से इन सभी संबंधियों को मारने से वो पाप होगा। ठीक है। फिर आज अर्जुन एक और महत्वपूर्ण कारण बता रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये होगा इससे, और इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। वो क्या है? अधर्म विभवात कृष्ण, अधर्म होगा इससे, ये अधर्म बढ़ेगा इससे। तो अर्जुन जो है वो विचार कर रहे हैं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मेरे क्रिया करने से कोई अधर्म तो नहीं बढ़ जाएगा। ये एक आध्यात्मिक चेतना में प्रगत व्यक्ति का लक्षण है। वो जो भी कार्य करता है जीवन में, वो वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता है, वो सबके हित के लिए क्या है, यानी धर्म का विचार करके करता है। लेकिन आजकल हम देखते हैं लोगों के अंदर धर्म अधर्म का विचार तो है नहीं, जस्ट डू इट, इफ यू लाइक डू इट, अगर आपको अच्छा लगता है तो करो। ये जानवरों से भी निम्न अवस्था है, पशुवत अवस्था है ये। तो जो लोग जो भगवद गीता का अध्ययन करते हैं या शास्त्रों के अनुसार जो जीवन जीते हैं, वो हमेशा हर समय विचार करते हैं कोई भी कार्य करने के पीछे कि ये जो भी कार्य मैं करूँगा क्या वो धर्म के अनुसार है या नहीं, क्योंकि उनको पता है यदि धर्म के अनुसार कार्य होगा तो उससे मेरा और अन्यों का हित होगा, और अगर वो अधर्म होगा तो उससे सभी का अहित होगा। चाहे भले ही तात्कालिक सुख मिल जाए अधर्म करने से, लेकिन अंततः उससे कल्याण नहीं होगा, उससे अशुभ होगा। तो इसलिए हमेशा से वो सावधान रहता है कि धर्म करे। तो इसलिए अर्जुन अभी विचार कर रहे हैं कि ये जो मेरा कार्य है इससे तो अधर्म बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? कि इससे क्या होगा, इस युद्ध में तो सारे पुरुष, हमारे जो सभी कुल के हैं सभी, क्योंकि सभी लड़ाई करने के लिए उस समय में तो पुरुष ही आते थे, आजकल वुमेन लिबरेशन में आजकल स्त्रियाँ भी जाती हैं लड़ने के लिए, लेकिन वैदिक संस्कृति में तो पुरुष ही जाते थे। तो सब पुरुष जो हैं वो मर जाएंगे, घर के बड़े सब भीष्म पितामह ऐसे ही बड़े मर जाएंगे, तो फिर हमारे कुल के अंदर धर्म का पालन कौन कराएगा? और उसकी वजह से स्त्रियां जो है वो अधर्म में प्रवाहित हो जाएंगी, है ना। और जब स्त्रियां अधर्म में प्रवाहित हो जाएंगी, यानी कि उनकी जो पतिव्रता का जो गुण है वो नष्ट हो जाएगा, व्यभिचार में वो संलग्न हो जाएंगी, और उससे क्या होगा, ऐसी संतानें उत्पन्न होंगी जिससे कि वो संतानें ऐसी होंगी जो अधर्म का पालन करेंगी, धर्म का पालन नहीं करेंगी, और इस तरह से समाज की जो प्रजा है वो अधर्मी हो जाएगी, और अधर्मी प्रजा होने से भी पूरे समाज अधोगति की तरफ, पतन, तमोस, नरक की तरफ चला जाएगा। तो ये अर्जुन का अभी विचार है। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमें समझने हैं। कि हम देखते हैं कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी, कम आयु से ही उनके अंदर आसुरी स्वभाव होता है, दूसरों को परेशान करना, बड़े स्वार्थी होते हैं, हमेशा मेरी मेरी मेरी। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत बचपन से उनके गुण होते हैं, हाँ, दया होना, हिंसा नहीं करना। करेक्ट। एक ही माता पिता हैं, कई बार एक ही प्रकार का विद्यालय है, एक ही प्रकार के सराउंडिंग, लेकिन फिर भी अंतर है, बहुत जल्दी से दिख जाता है उनके अंदर। छोटे बच्चे हैं, आप देखेंगे कुछ लोग हैं शरारती हैं, कीड़े मकोड़ों को मारना, हमेशा उनको बड़ा अच्छा लगता है, सबको मारना, छोड़ना। राइट। और कुछ लोग होते हैं जिनको हमेशा से कोई भी देखते हैं कि कुछ मर रहा है उनको दया आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। करेक्ट। देखा आपने अंदर डिफरेंट क्वालिटीज आ गए, है ना। बचपन से ही बहुत जल्दी एज में वो प्रकट हो जाती हैं, 4 साल 5 साल की उम्र से ही वो प्रकट हो जाते हैं ऐसे ऐसे लोग, और धीरे धीरे आप उनको फॉलो करेंगे तो ऐसे ही आगे चल करके एक माफिया बन जाएगा। दूसरा सत्वगुणी धर्म का अनुसरण करने वाला, शास्त्रों का पालन करने वाला बनेगा। ऐसे क्यों अंतर होता है ये?
किस बेस पे डिपेंड करता है? अभी तो उनका जन्म हुआ है, अभी तो उन्होंने ऐसा नहीं कि वर्तमान प्रशिक्षण से मुख्य रूप से अंतर आ रहा है। प्रशिक्षण तो दोनों का एक जैसा ही है और कोई प्रशिक्षण ज़्यादा हुआ ही नहीं है, फिर ये अंतर क्यों आता है? कर्म फल है उसकी वजह से। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? वो भगवान कहते हैं कि हर इंसान में एक गुण प्रधान होता है, तो उसकी वजह से किसी में सत्वगुण प्रधान है, किसी में। हाँ, लेकिन वो क्यों उसमें वो एक गुण वो प्रधान है सत्वगुण, और किसी में क्यों तमोगुण प्रधान है? उसकी मृत्यु के वक्त, लास्ट मृत्यु के वक्त इच्छा क्या थी, चेतना क्या थी और कर्म कैसे थे, उस हिसाब से। हाँ, तो मृत्यु के समय की बात, वो तो उसका मृत्यु के समय में जो भी उसका सम टोटल पूरे जीवन में किया वो होता है। इसलिए पूर्व जन्मों में व्यक्ति ने जिस प्रकार के कर्म किए हैं उसके अनुरूप उसकी चेतना बनती है ना? तो उसके अनुरूप फिर अगला शरीर मिलता है, उसके अनुरूप, क्योंकि वो जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा के साथ में आता है, और सूक्ष्म शरीर में सारी प्रोग्रामिंग होती है गुणों की, कैसे उसके गुण होंगे, वो प्रोग्रामिंग सूक्ष्म शरीर में होती है, सूक्ष्म शरीर साथ में आता है। हाँ, भगवान शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। भगवद्गीता में भगवान बताते हैं जैसे कि वायु अपने साथ गंध को खींच ले आती है, हवा चलती है तो कभी कभी यहाँ पास में गटर है तो एकदम से गटर की महक आएगी, कभी कभी गुलाब का फूल लगे हैं कम तो एकदम से वहाँ पर बहुत सुंदर महक आएगी। तो वायु बह रहती है और साथ साथ क्या करती है, वो गंध को अपने साथ खींच ले आती है। तो उसी प्रकार से जब आत्मा इस शरीर को त्यागती है तो वो अपने साथ सूक्ष्म शरीर को लेके आती है। ठीक है, तो वायु जो है उसमें तो गंध नहीं है, वो तो बिल्कुल प्योर है, प्योर एयर के अंदर कोई स्मेल नहीं है। लेकिन फिर वो स्मेल कहाँ से आई, वो जिस चीज़ को खींच के ले आई गंध को, उसकी वजह से वो स्मेल हवा में आ गई। तो उसी प्रकार से आत्मा के अंदर तो ये सब भौतिक दृष्टि से ये जो भौतिक गुण या दुर्गुण ये सब आत्मा के गुण नहीं हैं, आत्मा के अपने अलग गुण हैं, आध्यात्मिक गुण। लेकिन वर्तमान समय में जो अलग अलग शरीरों में गुण दिख रहे हैं, कोई बहुत हिंसक है, कोई बहुत दयावान है, तो ये गुण आत्मा के अपने गुण नहीं हैं, क्योंकि आत्मा तो इस समय डोरमेंट अवस्था में सो रही है। लेकिन आत्मा अपने साथ साथ जो सूक्ष्म शरीर खींच के ले आई है उसके अंदर ये गुण हैं, जिसकी वजह से उस प्रकार का शरीर डेवलप होता है, उस प्रकार का मन विकसित होता है, जिसमें ये गुण फिर प्रकट होते हैं। समझ में आया? तो ये जो सूक्ष्म शरीर है ये कैसे मोल्ड होता है, वो होता है जो भी हम कर्म करते हैं, इच्छा करते हैं, उसके रिएक्शन जो बनते हैं, फल, वो इस सूक्ष्म शरीर में बीज रूप में इम्प्रेस्ड रहते हैं। समय आने पर वो एक एक करके उससे फलित होते रहते हैं, पेड़ बनता रहता है, यानी कि शरीर बनता रहता है, अभिव्यक्त होते रहते हैं, एक्सप्रेस होते रहते हैं, मैनिफेस्ट होते रहते हैं। तो ये सिद्धांत है, ये साइंस है। तो इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर किसी व्यक्ति का इस समाज में अच्छे लोग हों तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो आत्माएं ऐसी हों जिनके पूर्व कर्मफल इस प्रकार से हों, पुण्य, तो उनका स्वभाव ऐसा होगा, और फिर वर्तमान जीवन में भी उनको जो प्रशिक्षण मिल रहा है वो भी उनके ऊपर प्रभाव डालेगा। तो यदि वर्तमान में आप उनको फिर अच्छा प्रशिक्षण दोगे शास्त्र के अनुसार, और पहले से भी वो उसी प्रकार के गुण लेके आए हैं, तो आसानी से वो एक अच्छे नागरिक के अंदर परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन पहले से बहुत खराब बैकलॉग लेके आए हैं, इम्प्रेशंस लेके आए हैं सब कुकर्म का, अभी आप फिर उनको अच्छा प्रशिक्षण देंगे तो भी बहुत मुश्किल होगा उनको सुधारना, क्योंकि बैकलॉग बहुत ज़्यादा गंदा है। जैसे आप देखिए स्कूल में कई होते हैं, कई आपके स्कूल में देखे होंगे आपने, मतलब कितना पिटाई कर लिया, कितना कुछ भी इनको सुधार लिया, समझा लिया, चिकने घड़े,
कुछ नहीं होता है उनके ऊपर, क्योंकि इतना ज़्यादा है बैकलॉग कि अभी का जो है वो कुछ काम ही नहीं करता है उनके ऊपर। करेक्ट। तो इसीलिए ये सिद्धांत है। वर्तमान प्रशिक्षण भी जरूरी है, लेकिन वर्तमान प्रशिक्षण से भी ज़्यादा है पूर्व कर्म फल का कंट्रीब्यूशन। तो अभी वैदिक शास्त्रों के अंदर, ज्ञान के अंदर कैसे ऐसी संतानें पैदा की जाएं जो ऐसी आत्माओं को हम आकर्षित कर सकें जो पुण्यशाली हों या भक्तिमय जिनका जीवन हो, जिससे कि समाज में ऐसे लोग पृथ्वी पर आ सके, जिससे कि समाज अच्छा चल सके और ऊपर की तरफ चल सके। तो वो विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण क्या है? माता का चरित्र, माता पिता दोनों का, और विशेष रूप से माता का चरित्र, उसके ऊपर निर्भर करता है कि संतान कैसी होगी। माता पिता जब संभोग करते हैं, जब गर्भाधान होता है, गर्भ का धारण होता है, जब उस समय में किस चेतना में माता पिता गर्भ धारण कर रहे हैं, उसके आधार पर निश्चित होता है कि कौन सी आत्मा, किस प्रकार की आत्माएं उनके गर्भ में आकर्षित होंगी। तो जो वीर्य है, पुरुष के वीर्य के ऊपर आत्मा आरोहण करते हुए स्त्री के गर्भ में प्रविष्ट होता है और वहां पर फिर अंड के साथ वीर्य कण, रेत कण, उसका मिश्रण होने से और उसके अंदर वो जो रेत कण है, वो जो स्पर्म है, उसके उसमें आत्मा आरोहण करती है और आत्मा प्रविष्ट होती है और ओवम और स्पर्म मिलने से वहाँ से फिर शरीर डेवलप होना शुरू करता है, यदि आत्मा अंदर रहती है तो। क्योंकि डेवलपमेंट शरीर का तभी होगा जब आत्मा होगी। अगर आत्मा नहीं आई तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है। तो अभी आत्मा आई है तो आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर आया है। करेक्ट। तो उसका शरीर कैसे डेवलप होगा, उसके सूक्ष्म गुण कैसे डेवलप होंगे, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब, तो वो जो प्रोग्रामिंग है वो कहां पर है? वो सूक्ष्म शरीर में। उस सूक्ष्म शरीर की प्रोग्रामिंग के अनुसार अभी उसका फर्दर डेवलपमेंट होगा। करेक्ट। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में स्त्री और पुरुष दोनों के चरित्र अच्छे हों, उसके बहुत बल दिया। और चरित्र अच्छा रखने के लिए, चरित्र खराब करने के लिए बेसिस है लस्ट, काम। काम से क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब आते हैं। एक ही फैमिली है, फैमिली का हेड है काम, लस्ट। ठीक है। जहां लस्ट होगी वहां पर दुर्गुण आएंगे। इसलिए लस्ट को कंट्रोल करना से चरित्र का निर्माण होता है। अगर लस्ट अनकंट्रोल्ड है तो उससे चरित्र का नाश होता है। इसलिए वैदिक संस्कृति ऐसे आयोजित की गई है जिससे कि लस्ट कंट्रोल की जा सके। लस्ट को कंट्रोल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है भगवान की भक्ति, भगवान का नाम। उसके साथ साथ दूसरी महत्वपूर्ण चीज है लस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्त्री और पुरुष को आपस में जो उनका मिक्स है, मिक्सिंग होना है, वो कंट्रोल्ड हो, वो रेस्ट्रिक्टेड हो। क्योंकि लस्ट का सबसे बड़ा अभिव्यक्ति है स्त्री पुरुष आकर्षण। इसीलिए स्त्री और पुरुषों को वैदिक संस्कृति में अनकंट्रोल्ड, अनरेस्ट्रिक्टेड तरीके से मिक्स नहीं होने दिया जाता है। केवल एक विवाह संबंध के अंतर ही स्त्री और पुरुष मिक्स हो सकते हैं।
अन्यथा नहीं हो सकता। क्योंकि विवाह के अंतर्गत जब वो मिक्स होंगे तो उनका जो सेक्सुअल यूनियन है उससे संतान उत्पत्ति होगी। धर्म के अनुसार इन संतानों को फिर भगवान की भक्ति में लगाया जा सकेगा। इस प्रकार से उनकी जो अट्रैक्शन है, सेक्सुअल अट्रैक्शन है, वो भगवान की सेवा में नियोजित हो पाएगा। और इस प्रकार से सेवा में नियोजित होने से वो क्योंकि वो धर्म के अंतर्गत रेस्ट्रिक्ट हो गया और उसको भगवान में नियोजित हो गया, इसलिए वो सेक्स अट्रैक्शन, लस्ट जो है वो इस तरह से धीरे धीरे वो रेस्ट्रिक्ट होती है और फिर धीरे धीरे कंट्रोल होती है और अल्टीमेटली भगवान की सेवा में लग करके अल्टीमेटली भगवत प्रेम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो उसका ओरिजिनल फॉर्म है। तो ये विज्ञान है। तो इस लस्ट को कंट्रोल करने के लिए इसलिए रेस्ट्रिक्शन है। इसलिए स्त्रियों को रेस्ट्रिक्शंस हैं कि वो, उनको फ्रीडम नहीं है कि वो फ्री होकर के पुरुषों के साथ में मिक्स हो। पुरुषों को भी नहीं है, स्त्रियों को भी नहीं है। लेकिन स्त्री पुरुष अनकंट्रोल्ड तरीके से मिक्स नहीं हो, इसके लिए एक तो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि स्त्री हमेशा उसको प्रोटेक्शन में रखा जाता है, बचपन में पिता के संरक्षण में, फिर जल्दी विवाह होता है प्यूबर्टी आने पर, क्योंकि उस समय उसको एक पति चाहिए। प्यूबर्टी के बाद में वो सेक्स डिज़ायर डेवलप होती है, सो शी नीड्स नाउ अ हस्बैंड। तो ऐसा नहीं कि प्यूबर्टी आ गई उसके बाद पढ़ाई करे जा रहे हैं और कैरियर बनाए जा रहे हैं 10-15 साल, तब तक फिर तो बॉयफ्रेंड और सब चले गई, क्योंकि उस समय में वो सेक्स अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप हो जाता है। करेक्ट। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में अर्ली मैरिजेस और मैरिज होने पर पति के संरक्षण में हुआ है और अंत में फिर पुत्र के संरक्षण में। ये एक तरीका, एक बात है। और दूसरी बात क्या है कि स्त्री को शिक्षा दी जाती है पतिव्रता होने की, और उसका जो लज्जा का गुण है उसको बहुत संभाल के रखा जाता है, उसको कल्टीवेट किया जाता है। स्त्री को निर्लज नहीं होने दिया जाता, क्योंकि जो स्त्री की लज्जा है वो एडल्टरी को रोकने का सेफ्टी वॉल्व है। जैसे सेफ्टी वॉल्व होता है ना, वो अगर वॉल्व खत्म हो गया तो फिर अटैक हो जाएगा। तो उसी प्रकार से स्त्री स्वभाव से, भगवान के आयोजन से स्त्री का स्वभाव लज्जा वाला होता है, उसके अंदर लज्जा होती है। अगर उस लज्जा को तोड़ा नहीं जाए, उसको प्रशिक्षण नहीं दिया जाए कि तुम निर्लज बनो, डोंट बी अशेम्ड, ऐसा उसको प्रशिक्षण नहीं दिया जाए, तो स्वभाव से उसके अंदर लज्जा गुण रहेगा। लज्जा का गुण रहने से क्या होता है कि पुरुषों के अंदर जिन स्त्रियों में लज्जा होती है उन स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना होती है, और जिन स्त्रियों में लज्जा की भावना खत्म होती है पुरुषों के में उनके प्रति एंजॉय की दृष्टि से उनको देखने की भावना होती है। इसलिए एक प्रोस्टिट्यूट है, उसका आधारभूत गुण है निर्लज। शी इज एडवर्टाइजिंग हर सेल्फ, आई एम अवेलेबल फॉर एंजॉयमेंट, दैट इज द प्राइमरी। प्रोस्टिट्यूट क्या करती हैं? दे ड्रेस देमसेल्फ एंड देन प्रेजेंट देमसेल्फ, अपने अंगों को दिखा करके, अपने हाव भाव दिखा करके, रेड लाइट एरियाज में खड़े होकर के, देन दे प्रेजेंट देमसेल्फ दैट वी आर अवेलेबल फॉर एंजॉयमेंट, कम एंजॉय अस। करेक्ट। इसलिए वो प्रोस्टिट्यूट्स हैं। लेकिन जो एक सत नारी होती है उसके अंदर ये गुण होता है लज्जा का, वो पति के अलावा और किसी पुरुष के सामने भी नहीं आती है। करेक्ट। जिससे अन्य जो पुरुष हैं उनका उसके प्रति आदर सम्मान की भावना रहती है, तो ये सेक्स अट्रैक्शन नहीं होता है। इसलिए वैदिक संस्कृति में है कि पर स्त्री को, जो अपनी पत्नी नहीं है, उसको माता के समान देखना है। करेक्ट। तो जब संबोधित भी माता के समान करते हैं, मैया, माँ ऐसा बोलते हैं, चाहे छोटी बच्ची होगी तो भी उसको भी। क्यों? क्योंकि हर स्त्री जो अपनी पत्नी नहीं है वो माता के समान। तो माता के समान हो गई मतलब फिर सेक्स का मतलब ही नहीं रहा, आदर सम्मान की भावना आ गई। तो इसीलिए वो स्त्री के अंदर लज्जा का स्वभाव को मेंटेन करना महत्वपूर्ण है।
अब आप आज की सोसाइटी को कंपेयर करो, एग्जैक्टली इसका उल्टा करने का प्रयास किया जा रहा है। बचपन से स्त्रियों को ट्रेन किया जाता है डोंट बी शाई। स्त्रियों को जानबूझ करके स्कूलों में आप देखो तो उनको सामान्य रूप से और स्वाभाविक रूप से स्त्रियां शाई नेचर की हैं, वो बचपन में होंगी तो अलग रहेंगी, अपना लड़कियों के साथ में रहेंगी। उनको जानबूझ करके नहीं तुम लड़कों के साथ बात करो, लड़कों के साथ में बैठो, एक लड़का बैठेगा एक लड़की बैठेगी, फिर लड़का बैठेगा लड़की बैठेगी, जानबूझ करके उस लज्जा को ख़त्म किया जा रहा है ना। और उनके अंदर ये भावना भरी जा रही है सबके अंदर कि तुम्हें क्यों घर के अंदर रहना है, तुम भी बाहर जाओ, जॉब करो, है ना। अरेंज मैरिज क्यों करनी है, लव मैरिज होनी चाहिए। हाउ कैन वी मैरी समवन whom we don't love? हैं? यस, दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट। आपके एलन सिटी के तो सारे बॉयज़ हॉस्टल की दीवार पे पूरा फेमिनिज्म छाया हुआ है। तो इक्वालिटी मतलब अभी देखो ये जो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, लस्टी मैन ऑल्सो प्रमोट एडल्टरी। जो आदमी लस्टी होते हैं वो क्या चाहते हैं, स्त्रियां घर के अंदर नहीं रहें, दे शुड बी अवेलेबल फॉर एन्जॉयमेंट। अगर सारी स्त्रियां घर के अंदर रहेंगी, पतिव्रता रहेंगी, तो उनका क्या होगा। सो दे वॉन्ट फेमिनिज्म। फेमिनिज्म के प्रोमोटर जो पुरुष हैं, ये उनके पीछे उनका उद्देश्य है कि वैदिक संस्कृति में तो सब स्त्रियां घर के अंदर हैं, लज्जा वाली हैं, कोई बाहर आएगी नहीं और ऐसे, तो इसलिए वो कहते हैं, वो उनका नाम लेते हैं, अरे देखो तुम्हें परेशान किया रहा है, एक्सप्लॉइट किया रहा है, कमाओ तुम भी आगे बढ़ो, ये करो। पर्पस क्या है, दे वांट टू एंजॉय देम, दैट इज़ अ रूट पर्पस, है ना। तो अभी सब स्त्रियां बाहर हैं, सब जॉब कर रही हैं और सब इस प्रकार से कपड़े पहन रही हैं सिंपली टू अट्रैक्ट। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ फैशन? फैशन डिज़ाइनिंग। फैशन डिज़ाइन मीन्स हाउ टू अट्रैक्ट अपोजिट सेक्स, दैट इज़ द होल थिंग ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, करेक्ट। क्योंकि अभी इनको अरेंज मैरिज तो करनी नहीं है, तो फिर कंपटीशन हो गया वहाँ पर भी। जैसे डॉग और विच के अंदर कंपटीशन होता है ना सड़क पे, देयर आर सो मेनी डॉग्स, मेल डॉग्स एंड देन देयर इज फीमेल डॉग, देन देयर इज अ कंपटीशन हु विल हैव सेक्स विद दिस, द मोस्ट पावरफुल विल हैव। तो उसी प्रकार से टुडे इन द सोसाइटी अरेंज मैरिज नहीं है, तो हर लड़की को क्या है स्त्री के अंदर विचार, नाउ कंपटीशन है, बहुत सारी लड़कियां हैं, हु इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हु इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव, है ना। सो शी विल बी एबल टू अट्रैक्ट द मोस्ट स्मार्ट एंड हैंडसम एंड जिसके पास जो पैसा अर्न कर सके, ऐसा लड़का अट्रैक्ट करना है। सो देन दे हैव टू डू एनीथिंग फॉर दैट। दैट इज़ द अंडरग्राउंड इनलाइन माइंड में वो है, क्योंकि अभी उनको खुद ही सेलेक्ट करना है ना। नाउ दे हैव टू, इट्स अप ऑन देम। माता पिता ही बोलते हैं देखो तुम अपने आप कर लेना जो है, हाँ हम तुम्हें बोलना, ठीक है। सो नाउ इट्स अप टू देम, ठीक है। तो इसलिए अभी उनमें होड़ लगी हुई है, जो फैशन में सबसे ऊपर आएगी, शी विल बी एबल टू अट्रैक्ट द मोस्ट स्मार्टेस्ट फूल, करेक्ट। सो ये अभी फिर लड़के लड़कियां जो हैं पूरा हीरो हीरोइन बनने के चक्कर में घूम रहे हैं सब, और उससे सब जो है इट्स ऑलमोस्ट बिकमिंग लाइक प्रोस्टिट्यूशन, करेक्ट। वो कोई सज्जन स्त्री और पुरुष का कार्य थोड़ा ना है जिस प्रकार से आज सोसाइटी चल रही है। कुत्ते बिल्लियों का समाज है, वो कुत्ते बिल्ली ये सब कार्य करते हैं, ठीक है। तो उससे फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे, कुत्ते बिल्ली जैसे ही तो होंगे, और कैसे होंगे। कुत्ते बिल्लियों को जन्म देंगे, करेक्ट। तो अगर आजकल स्त्री पुरुष कुत्ते बिल्ली जैसी चेतना में रहेंगे तो उनके बच्चे ऐसे ही होंगे। इसलिए बच्चे जो हैं वो कुत्ते बिल्ली की तरह से ही हाइपर एक्टिव हैं, हिंसक हैं। फिर माता पिता बोलते हैं पता नहीं बच्चा कैसा पैदा हुआ है, हमसे सो इतना शरारती, इतना डिफिकल्ट है। अरे भाई आपने इसी प्रकार की चेतना में आप रहोगे तो और कैसे बच्चे पैदा होंगे। और फिर उनको पैदा होने के बाद और दे दिया स्मार्टफोन, स्मार्ट डॉग, स्मार्ट कैट एंड स्मार्ट लायन एंड स्मार्ट लेपर्ड। जो रही सही कसर थी वो पूरा अब इंटरनेट ने पूरी निकाल दी, करेक्ट। खूब अच्छा प्रशिक्षण हो रहा है बच्चों का। माता पिता को तो क्योंकि स्त्री को अपना करियर बनाना है, इसलिए वो तो टाइम नहीं है उसको बच्चे को देने के लिए, है ना। तो दोनों बिजी हैं बच्चे का भविष्य बनाने के लिए, करेक्ट। और मीन टाइम उन्होंने बच्चे को मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया है, स्मार्टफोन। लो बेटे हम तुम्हारा भविष्य बनाने के लिए पैसा कमाने जा रहे हैं, मीन टाइम यू वॉच दिस ऑल द नॉनसेंस ऑफ द वर्ल्ड इन दिस स्मार्टफोन। इससे उसका भविष्य बन रहा है। वो उसके उनके साथ बच्चे के साथ उनको संस्कार देने के लिए टाइम नहीं है,
और बच्चे को छोड़ दिया है स्मार्टफोन के साथ, और स्मार्टफोन में क्या है, पूरे संसार के लस्टी लोभी लोग कार्टून फिल्म्स और कैसे भी बच्चों को पूरा गुमराह करने के लिए, जिससे बच्चे जब बड़े होंगे तो वो उनके कंज्यूमर्स बन पाएंगे, ऐसा उनको ट्रेन कर रहे हैं, लत लगा रहे हैं वैसे ही। कोको कोला पियो, ये करो वो करो, उनका पूरा टारगेट है ये चिल्ड्रन, क्योंकि जब बच्चे डिमांड करेंगे ये चाहिए तो माता पिता हाँ ये लो बेटे। सो दिस इज़ द होल थिंग व्हाट इज़ हैपनिंग। और हम लोग मूर्ख लोग सोचते हैं कि हाँ वी आर एडवांसिंग एंड डेवलपिंग एंड सो मेनी नाइस थिंग्स हैपनिंग। सो दिस इज़ ऑल फुलिशनेस। आज हम देखते हैं हमारे घर में भी हमारी सिस्टर्स, वो भी इसी से प्रभावित हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट टू पुट पैंट शर्ट, है ना, साड़ी पहनना है पिछड़ापन, पैंट शर्ट, स्कर्ट्स, मिनी स्कर्ट्स, और धीरे जितना हो उतना अंग प्रदर्शन। क्या है ये सब? ये नग्नता, ये सब प्रोस्टिट्यूट्स का काम है, ये कोई सज्जन स्त्री का काम थोड़ा ना है। सज्जन स्त्री तो शास्त्रों में है कि एक सज्जन स्त्री सूरज भी उसको नहीं देख सकता, ये होता है। भाई जो चीज़ बहुत ट्रेजर, जो आपका ट्रेजर है, जो बहुत प्रेशस है, उसको आप सड़क पे रखोगे कि घर के अंदर रखोगे? तो स्त्री धन, स्त्री जो है वो वैदिक सोसाइटी में शी वॉज वेरी मच रिस्पेक्टेड एंड ट्रेजर्ड, इसलिए उसको बाहर नहीं, घर के बाहर खुला छोड़ दिया जाता था कि यस एनीबडी कैन सी हर, एनीबडी कैन एंजॉय हर। शी वॉज केप्ट प्रोटेक्टेड नाइसली इन द हाउस। लेकिन उसको कैसा प्रदर्शित किया गया? ये शोषण है स्त्री का घर के अंदर। अरे बेवकूफ़, शोषण नहीं था, उनको देवर प्रोटेक्टेड देयर, देवर ट्रेजर्ड देयर। तो ये सब मिसरिप्रेजेंटेशन है वैदिक सोसाइटी का, जो जानबूझ करके किया गया है वेस्टर्न पीपल ने। और इसको क्योंकि सोसाइटी ख़त्म होगी, हमारी वैदिक कल्चर ख़त्म होगी, तब मार्केटिंग शुरू होगी। ये सब प्रोपेगेंडा है, बहुत जानबूझ करके शास्त्रों को मिसरिप्रेजेंट करना, गलत तरीके का। इसी प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री में भी सारा इसी प्रकार से गलत दिखाते हैं। नारद मुनि को हमेशा जोकर दिखाएंगे, करेक्ट। पंडित को हमेशा से लोभी और कनिंग व्यक्ति दिखाएंगे, करेक्ट, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में सारे मुसलमान बैठे हुए हैं। जितने भी स्क्रिप्ट राइटर और सारे हैं, बहुत सारे खान हैं ना वहाँ। कभी किसी मुसलमान को ऐसे बैडली पोर्ट्रेट करते हुए देखा आपने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, है ना? लेकिन ये सारे पंडित और ये सब, इनको सारा ऐसे जोकर और हमेशा से कनिंग और बहुत ये दिखाते हैं। देयर इज एवरीथिंग इज गोइंग इन ए वेरी प्लान्ड वे, कि भारत के अंदर ये सब वैदिक संस्कृति को तोड़ना है। इस तरह से एवरीथिंग इज प्लान्ड, द होल एजुकेशन सिस्टम। सो नाउ वी हैव टू वेक अप एंड रिवाइव आवर वैदिक कल्चर फॉर द good of us and for the good of everyone else. Hare Krishna. Any question? Srila Prabhu. हाँ, जैसा भी वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, वुमेन्स को भी एजुकेशन मिलना चाहिए, तो क्या ये सही है? देखिए, एजुकेशन का मतलब है सबसे पहले चरित्र, सबसे पहले एजुकेशन है। एक आपको बहुत घी है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत सुंदर घी है। अब उसको रखने के लिए पात्र प्रॉपर होगा तब तो उसमें घी रुकेगा। अब उसमें छेद है तो घी डालते जाओ तो लीक होता रहेगा। तो आपको जीवन में कोई भी शिक्षा देनी तो पहले पात्रता चाहिए। चरित्र वो पात्रता है जिससे कोई भी फिर ज्ञान को सही प्रकार से यूज़ हो सकता है। आज टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं लेकिन पात्रता है नहीं, तो इंटरनेट दे दिया तो पोर्नोग्राफी में ही जाएंगे वो लोग। तो इसे सबसे पहले एजुकेशन का भाग है चरित्र निर्माण, ठीक है। चरित्र निर्माण के लिए जरूरी है कि स्त्रियों की शिक्षा घर में हो। स्त्रियों को शिक्षा देनी है, शिक्षित सबको होना है, पर कहाँ होना है और किस चीज़ में शिक्षित होना है वो अलग अलग है। वो निर्भर करेगा कि उनका समाज में क्या रोल है, उसके अनुसार उनकी शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। तो हर एक का रोल अलग अलग है। जैसे शरीर के अंदर हर एक का रोल अलग अलग है ना। हाथ का रोल अलग है, पैर का रोल अलग है। पैर बोले अरे हम दलित हैं, हमको शोषित हुआ है, हम भी हाथ का काम करेंगे, करो हाथ का काम। शरीर उससे ठीक नहीं चलेगा। हाथ बोले अरे हम तो आँख का काम करेंगे, हम तो सिर का काम करेंगे, कैसे करोगे? हर एक का अपना अपना रोल है, क्योंकि उसकी अपनी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है प्रकृति के गुण के अनुसार, करेक्ट।
तो उसी प्रकार से स्त्री का एक विशिष्ट रोल है समाज में, पुरुष का एक विशिष्ट रोल है, करेक्ट। तो शिक्षण, एजुकेशन क्या होना चाहिए, जो भी समाज में उनका रोल है उसके लिए उनको तैयार करना। और फिर परम शिक्षा है भक्ति। ये दो प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, पराविद्या और अपराविद्या। अभी स्त्री के लिए कार्य नहीं है कि वो पैसा कमाए, वो कार्य पुरुष का है, क्योंकि वो उसको अच्छे से कर सकता है। स्त्री का कार्य है घर के अंदर रह करके घर के कार्य करना, वो भी तो महत्वपूर्ण है। संतान उसको उत्पन्न करना है। अभी संतान उत्पन्न करने के लिए उसको एक प्रकार का शांत मानसिक चेतना, प्रोटेक्टेड वातावरण चाहिए। आजकल स्त्रियां सब बाहर जॉब कर रही हैं, तो 6 महीने की तुमको छुट्टी देनी पड़ती है सरकार को। अभी कोई कंपनी में 6 महीने की छुट्टी हो तो क्या होगा, फिर वो कंपनी वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा। और दूसरा, अभी प्राइवेट कंपनीज हैं तो वो तो इस प्रकार से नहीं देंगी, 6 महीने छुट्टी देंगी तो कैसे काम होगा, ठीक है। तो फिर इसलिए स्त्रियां जो कह रही है ना, तो उनको बच्चे ही नहीं चाहिए। अभी स्त्रियां आजकल बच्चे नहीं चाहती हैं होना, उनके कैरियर में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अस्वाभाविक है ना ये, है ना। फिर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि काम वासना तो है, बच्चे पैदा नहीं करने, तो फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब अधर्म, पाप, या फिर अबॉर्शन, एक के बाद एक पाप करो। तो स्त्री का रोल है घर के अंदर रहे, बच्चों को अच्छा सा, वो पहली गुरु है बच्चों का पूरा। माता अगर बच्चों के साथ रहती है, अच्छा प्रशिक्षण देती है, तो बच्चे का ट्रेनिंग हो रहा है, और घर में रह करके वो पतिव्रता रह पाती है। अभी लड़कियां, स्त्रियां जो हैं बाहर जाएंगी अन्य पुरुषों से। आज एक स्त्री जिसका विवाह होता है, वो पुरुष के साथ कितना, अपने पति के साथ कितना समय बिताती है, और दूसरे पुरुष के साथ कितना समय बिताती है। सुबह 9 to इवनिंग 5, 6, 7 o'clock तो दूसरे पुरुष के साथ में है, ठीक है। पति फिर आया 7-8 बजे, 9-10 बजे सो गए, 2-3 घंटे उधर, 1-आध घंटा सुबह में, उसमें घर के काम और ये, तो ज़्यादा टाइम तो किसके साथ रहती हैं, दूसरे पुरुष के साथ। इसलिए पुरुष भी ज़्यादा टाइम किसके साथ रहते हैं, दूसरी स्त्रियों के साथ रहते हैं। तो फिर ज़्यादा अट्रैक्शन किसके साथ होगा, दूसरे पुरुष और पत्नी के साथ, स्त्रियों के साथ होगा। और फिर घर के अंदर कलह होगी, मुझे यार तुमसे अच्छा मुझे लगता है या तुमसे अच्छी वो लगती है, छोटा झगड़ा हुआ, छोड़ दो झगड़ा। अभी डाइवोर्स भी आराम से है, डाइवोर्स भी है, ठीक है। तो तुम्हें वो अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छी लगती है, छोड़ो, ये हो रहा है। तो स्त्री को एजुकेट होना है, और एजुकेशन है उनका जो कार्य है। तो अच्छी गृहिणी कैसे बनना है, उनको अच्छा खाना पकाना होना सिखाना चाहिए, घर को कैसे सुंदर रखना है, साफ़ सफाई कैसे करनी है। आज शादी हो गई, पता लगा स्त्री को तो खाना पकाने नहीं आता, मैगी बनाओ बैठ के, अभी नूडल्स तो शादी का मतलब क्या रह गया फिर। तो इसलिए उसकी शिक्षा होनी चाहिए उसके कार्य में, उससे वो अपने कार्य में दक्ष होगी। बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए, कोई पति आया, पत्नी को खाना बनाना आता नहीं, तो उसको अट्रैक्शन कैसे होगा पत्नी से। अगर पत्नी बहुत सुंदर सुंदर खाना बनाती है, तो उसको भी उसको प्रोटेक्ट करने की इच्छा होती है ना। व्हेन शी हैज सम लव फॉर हर, घर में आई है, उसने खाना बना के रखा है अच्छा सा, तो ही आल्सो फील्स यस आई शुड प्रोटेक्ट माई वाइफ। अभी वो स्त्री तो कहीं और किटी पार्टी और कहीं जा करके आई है, घर में कुछ है नहीं खाने को, उसको भी मार्केट से आके खाया करेगा, तो what is the relationship between them? It's only sex in the night. That's all. Mad society. हरे कृष्ण। बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी इसी उससे प्रभावित हैं, बट अभी टाइम हो गया, कल करेंगे डिस्कशन। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।